सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें। पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक पहुँच जाएगी। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे का इजाफा मंजूर। फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली 6 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। नया टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 5 रुपए 51 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के तालिब-इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए बोले, अयान काशिफ के वालिद दुनिया में नहीं, वालिदा ने परवरिश की। दानिश स्कूल सिस्टम आपने खुद को दरख्शंदा सितारा साबित किया। दानिश स्कूल हम सब के लिए फ़ख्र का बाइस है। मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तारीफ हैं। दानिश स्कूल सिस्टम का दायरा पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। यतीम और नादार तलबा के लिए दानिश स्कूल वालिद और वालिदा का किरदार भी अदा कर रहा है। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल का इजरा कर रहे हैं। इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर के इम्तिहानात में अयान काशिफ ने अव्वल पोजीशन हासिल की। पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने 53वें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हलफ उठाया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी शिरकत। हलफ लेने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत अदालती अफसरान ने इस्तकबाल किया। विदहोल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लोर मिलों ने आटे की सप्लाई रोक दी। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपए फी किलो वाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया एफडीआर के पास चला जाएगा। अगर हुकूमत ने यह टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कावर मानिका के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, इद्दत के हवाले से 1992 के केस का हवाला दिया गया जिसमें इद्दत के 39 दिन बताए गए। मुस्लिम फैमिली लॉ में सिर्फ 90 दिन बताया गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमने पहली शिकायत दर्ज नहीं कराई और वो फर्दर जुर्म आयद होने से पहले वापस ले ली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के वकला दलाल मुकम्मल कर चुके। अदालत ने कावर मानिका की जानिब से दायर मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय पर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के हल्के NH-46 में मुबैना धांधली के केस की समाअत हुई। कामयाब उम्मीदवार अंजुम वकील और इलेक्शन कमीशन ने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दिए। NH-46 के RO फॉर्म जमा ना करवा सके। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO NH-46 से फॉर्म 45 बयान हलफी के साथ तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स किए कि RO अगली समाअत तक फॉर्म्स और जवाब बयान हलफी के साथ जमा करवाएं। अंजुम वकील की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने वकील से इस्तफसार किया। अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे।
जिसने भी कानून तोड़ा है उसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पेश न होने पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मेंबर कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी कहां हैं, उनके वकील कहां हैं। मुआविन वकील ने कहा कि फवाद चौधरी हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाजिरी जरूरी नहीं, कमीशन आजाद है, किसी के मातहत नहीं। इनके वारंट निकालते हैं। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। इस वक्त मुल्क में बहरान है। इस बहरान से अमीर और गरीब सब मुतासिर हैं। किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी उम्मीद छीन लें। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि निज़ाम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। सफेद पोश इंसान बिजली का बिल देने से कासिर है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। आप अपने बिजली के लॉसेस को कम करने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। आज हमें अच्छे और दुरुस्त फैसले करने की जरूरत है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयेव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर इल्हाम अलीयेव सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। कई मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का स्पेल। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बारखान में बारिश। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ शहरों में आज फिर से बादल बरसने का इम्कान। कश्मीर, जीबी और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों का बसेरा। हरीपुर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बन्नू में बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद जख्मी। कराची में मतला अब्र आलूद होने के बावजूद मौसम गर्म। शाम तक तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में बारिश हो सकती है। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले मेगा इवेंट की टॉप 4 टीमें फाइनल हो गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाद वेस्ट इंडीज और भारत की सेमीफाइनल में नशिस्त कंफर्म। जनूबी अफ्रीका के आखिरी लीग मैच में भारत को 54 रन से शिकस्त। फतह के बावजूद प्रोटी साइड पेशकदमी जारी न रख सकी। भारत रन रेट की बुनियाद पर फाइनल फॉर्म में पहुंची। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जुमे को शेड्यूल लीग में सरफहरिस्त ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैदान उतरेगी।